obviate any further breaches in the NEET in the future. Full stop. If a committee has already been set up by the government for deducing the steps to be taken for the future, full details shall be made available to the court. हेलो, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। और सुधांशु का भी बहुत बहुत नमस्कार भाई। काफी मतलब वर्ल्ड कप फाइनल से ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी सब कुछ, ठीक है। और सब लोग आंखें जमा के देख रहे टीवी स्क्रीन पे कि आज मतलब मुझे लगता है इतना वॉचिंग शायद ही एनटीए और सुप्रीम कोर्ट में इतना गया होगा, लेकिन हाँ भाई चल रहा है। बहुत मतलब लार्ज स्केल में बच्चों के फ्यूचर का सवाल है और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा अभी तक जो चल रहा है बच्चों के हित को और उसको ध्यान रख के काफी अच्छा डिसीजन चल रहा है। बाकी देखते हैं अभी मामला। अभी सर आप बताओ क्या अपडेट आ रहा है? अपडेट तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, 3 पॉइंट बोले हैं कि अगर क्या बोला है, हाँ, एनटीए को अगर ब्रॉडली पेपर लीक हुआ है और लार्ज नंबर ऑफ बच्चे अफेक्ट हुए हैं तो रीनीट होना चाहिए। नेचर ऑफ लीक क्या है, नेचर ऑफ लीक क्या है, और अगर सोशल मीडिया पे लीक हुआ है, जैसे 3 चीजें हैं कि अगर सोशल मीडिया पे लीक नहीं हुआ है, ब्रॉड लेवल पे कहीं लीक हुआ है बहुत सारे सिटीज में, तो रीनीट हो सकता है। और अगर सोशल मीडिया पे लीक हो गया है तो उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते कहां कहां तक जा सकता है सोशल मीडिया से, तो रीनीट होना चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट है कुछ। तो देखो यार, बिल्कुल जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से मिल रहा हूँ लगातार, पहले भी मिला था, तो जिनके मार्क्स 700 अराउंड आ रहे हैं, 680, 710, 715, उनका पॉइंट बिल्कुल जेन्यून है, बहुत सही बात बोल रहे हैं कि सर सिलेबस भी कम हुआ था, बायो में पेपर बहुत ही आसान था, तो हमने बहुत मेहनत किया था। बिल्कुल आपने बहुत मेहनत किया था और हम सभी लोग आपके साथ हैं, आपके अगेंस्ट कभी नहीं गए। और दोबारा से उसी पेस को मेंटेन करके पेपर देना सच में बहुत मुश्किल है यार। हम 2-2 बार अपनी अग्नि परीक्षा क्यों दें, और अग्नि परीक्षा से कम तो होता नहीं है नीट। तो तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपके अकेले के साथ ये नहीं हो रहा है, पूरे लार्ज स्केल पे सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। और ये प्रॉब्लम अब क्या है कि कुछ 61, शायद मैं कहीं देख रहा था, 61 सिटी पे क्लेम कर रहे हैं पेपर लीक का, 61, 71। उसने एक्चुअली सोचो ना, 100 तो एप्लीकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में ही पड़े हुए हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे हुआ है। और इसलिए देखो यार, कुछ चीजों पे भरोसा करना पड़ता है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो मुझे लगता है कि अगर वो लोग कुछ बोल रहे हैं, वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं और वो आपस में ये डिस्कशन चल रहा है, इसमें ये नहीं बोलना है कि हम किसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, हमें सर इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसानी चाहिए। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा ना, आपके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। अब इस बात से होगा कि पेपर किस लेवल पे लीक हुआ है। हाँ, अगर सच में प्रूफ होता है कि पेपर लीक हुआ है सोशल मीडिया पे, तो क्या होना चाहिए आप बताओ? तो क्या होना चाहिए अगर सच में लीक हुआ है? तो अगर सच में बहुत लार्ज स्केल पे, क्योंकि जो लोग इसमें पीछे से बैकग्राउंड से कोई नाम नहीं लेना चाहता, सबको थ्रेट है, मतलब थोड़ा डर लगता है यार कि मैं नाम क्यों लूं। लेकिन यार 10-10 साल से लोग एक धंधा कर रहे हैं पेपर लीक का, 10-10 साल से धंधा बना दिया पेपर लीक का, तो अभी तक कुछ भी कंक्लूजन आया नहीं है। नहीं, थर्सडे को बोल दिया गया, थर्सडे को, हाँ मतलब हाँ थर्सडे को बोला गया कि थर्सडे को आने के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का चल ही रहा है, हम लोग लाइव देख ही रहे, बार बार यहाँ पीछे देख भी रहे, ठीक है। जितना हो सकता है सब लोग देखो यार अपने पास, मुझे लगता है देखो उन्होंने भेज दिया है कि फर्दर हियरिंग ऑन थर्सडे, ठीक है। 1 मिनट पहले ही आया। हाँ, 1 मिनट पहले ही अभी चल ही रहा है पूरा ना। हाँ, उन्होंने क्या बोला है कि सभी वकील, जैसे क्या है कि जो आज भारी रहा पलड़ा, वो पिटीशन जितने लोगों ने डाला था, 100 वकील थे लगभग, उनका पलड़ा भारी रहा। री नीट के पक्ष में ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका मुद्दा ही उठाया भी गया पहले ना, एक्चुअली पहले सर वही, हाँ उठाया गया। तो री नीट का जो मतलब जो हो रहा था वो हम बता रहे हैं, हम क्या चाहते हैं हम नहीं बता रहे। हाँ। तो ऑनेस्टली री नीट का ज्यादा भारी पलड़ा दिख रहा था, और जो गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करे थे, तुषार मेहता से नाम है, हाँ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी हम किसी भी हालत में नहीं है, इतना 100 लोग एक तरफ से बात कर रहे हैं, तो हम अभी डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ समय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको समय दिया है। नहीं, एक देखो मैच्योर लोगों की जो बहस होती है ना, ऐसी ही होती है। हम लोग देखो जैसे बच्चे होते हैं ना, सब बोलने लगते हैं, अरे सर आप लोग ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते। अभी हम सर लोग से हम नहीं बोलते। एक बात बताओ, सबसे हाँ। पहली बात, अलग सर या हम नहीं बोलते, कोई नहीं उठाता मुद्दा, तो गलत फॉर्मूला एनडीए ने यूज कर लिया था। कितनी बड़ी पाप है बताओ। तो ये गलत फॉर्मूला यूज कर लिया। उन्होंने बोला कि सही क्वेश्चन पे हमें ग्रेस मार्क देना था, हमने गलत पे भी दे दिया। क्या 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 है यार, मतलब 25 लाख बच्चों के साथ आप खेल रहे हो, और इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि 10 दिन पेपर पहले आपने करा लिया। दूसरी बात, वो तो ये बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि झज्जर के अलावा कहीं कुछ हुआ है। सवाई माधोपुर में कितना गलत हुआ था, वो तो कहीं नहीं मान रहे थे कि कुछ कहीं इरेगुलरिटीज ही नहीं हुई है। पटना में पूरा का पूरा पेपर लीक है, और उसके तार महाराष्ट्र से, गुजरात से, झारखंड से, असम से, वेस्ट बंगाल से, सबसे जुड़ रहे हैं। तो
और उन्होंने अभी सीजीआई का फिर से अपडेट आ गया, जिन लोगों को भी रीनीट का है, ठीक है, रीटेस्ट के लिए उनका एक कॉमन सेट ऑफ सबमिशन होना चाहिए, नॉट एक्सेडिंग 10 पेजेस बिफोर थर्सडे। आप थर्सडे से पहले जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रीनीट चाहते हैं, जो लॉयर्स हैं, उनको बोला कि 10 पेज में आप पूरी पॉइंट लिख के दे दो अगले। देखो सुप्रीम कोर्ट पढ़ के आएंगे सर, आप सोचो, आप मतलब मैं सोच के देखो, तुम बच्चों को लगता हो तुम अकेले हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का एक लौता पोस्ट है, सोचो वो आदमी कितना संवेदनशील तरीके से बात कर रहा है, उसको भी ये रियलाइज हो रहा है भाई कि मतलब माननीय लोग हैं वो लोग भाई, इंडियन की जुडिशरी के ऊपर सोचो ना, आज सारे लोग, उनका कोई भी आप स्टेटमेंट देखोगे पता चलेगा, सबकी बातें सुनिए, बच्चों के लेवल पे उन्होंने ये बोला कि अगर इस लेवल पे अगर लीक हुआ है तब तो फिर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटे मोटे लीक्स हैं, मतलब ठीक है 10 लोगों को प्रूफ नहीं होता, हाँ, जब इतनी बड़ी डंबर हो गई सीबीआई जांच के लिए, प्रूफ नहीं होता कि नहीं लार्ज स्केल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, तो नहीं होना चाहिए रीनीट। क्यों होना चाहिए? नहीं, वो तो हम भी नहीं चाह रहे यार, हम भी नहीं चाह रहे यार कि दोबारा से हम तुमको पढ़ाएं। तुम्हारी अग्नि परीक्षा के साथ साथ हमारी अग्नि परीक्षा नहीं है क्या? हमने AIR 1 दे दिया है ना, AIR 1 हमने दिया, और 715 पे पता नहीं 20 से 25 30 बच्चे 715 पे हैं, 710 पे हैं, और उसमें इतने बड़े नंबर में हम जानते हैं ना, कई बच्चों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, दिन रात एक करके पढ़ता है। कल एक पेरेंट्स मेरे से मिले थे, वो एम्स ऋषिकेश के वो हेड है मेडिकल एसोसिएशन के, एम्स ऋषिकेश के, वो पेरेंट, उनका बच्चा है 626 नंबर आ रहा है, वो परेशान थे, मतलब उनके आंख से आंसू निकल गया। तो लाखों ऐसे पेरेंट्स हैं यार कि अरे सर, मैं उस दिन जनकपुरी विद्यापीठ गया, एक लड़की मिली यकीन 2.0 से, और पता है उसने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया और मैं पूरी क्लास में से शांत हो गया। मैंने कहा यार, मतलब मैं सर, उसने बोला सर मैंने पूरे 1 साल आप लोगों की बात मानी, मैं घर पे सर आप पागलों की तरह एक रूम में बैठ के पढ़ी थी, 646 नंबर है मेरे, मैं दिल्ली में कहां जाऊंगी सर? और मुझे लिटरली उसको बोलना पड़ा कि यार मतलब कुछ चीजें अब हम लोग के हाथ में, 646 नंबर पे दिल्ली का बच्चा वो नहीं मिल पा रहा उसको कॉलेज। और इस साल की बात नहीं है ना, अगले साल हम बच्चों को क्या बोलेंगे? हाँ, कि अभी तक तो हम बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, फिजिक्स में 120 130 ले आना, काम हो जाएगा, 2-4 सवाल नहीं बनेंगे। अब हम क्या बोलेंगे? बड़ा आसान होता है शुरू में फिजिक्स जो उसमें पढ़ लें, लेकिन जब पूरा सिलेबस फिजिक्स का हो, फिर केमिस्ट्री का हो, फिर बॉटनी का हो, फिर जूलॉजी का हो, सबको कंबाइन करके पेपर देना, मेंटल स्टेट यार आप लोगों से बेहतर हम भी नहीं जानते। और तो क्या बोलेंगे अगले साल के बच्चों को कि तुम 180 में से 180 लाना, फिजिक्स में 160 लाना, तभी तेरा सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यार हम क्या दे रहे हैं देश को? और दूसरी बात सर देखो, ये भी है ना, बच्चों को अगर हम लोग, चलो तुम्हें लगता हो हम लोग पार्शियलिटी सोचते हो, ठीक है ना, तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं सोचेगा ना। अभी सीजीआई ने बोल भी दिया है, और सीजीआई बच्चों के सामने से सोच रहा है कि हाँ बच्चों के रेस्पेक्ट में, मतलब फ्यूचर के रेस्पेक्ट में डिस्कशन हुआ है, वो बहुत ही मतलब हम लोग डिस्कशन हुआ, मैच्योर डिस्कशन हुआ, कोई हल्ला नहीं था, नहीं चैनल की डिबेट की तरह नहीं था। हाँ, मतलब हम लोग भी अभी आने से पहले यही सोच रहे, जब सरकार डिस्कशन स्टार्ट हुआ तब हमने सोचा कि चलो यार अब चलते हैं लाइव, क्योंकि पहले जाने का कोई लॉजिक नहीं है। अभी क्या हुआ, वो मोटा मोटा यही है कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल को, जो इंडिया का टॉप लॉयर है, उसको बोल रहा है कि हमने आपके ऊपर रेड फ्लैग नहीं लगाया, यही बहुत है, आगे आप ध्यान रखिए। सोचो वो खुद चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ, उनको ही पता है ना ये फील्ड ऐसा है ना, या डॉक्टर से आप सोच रहे, आप डॉक्टर के जाने से पहले सोचना नहीं पड़े ना, उनको भी ये इस बात का रियलाइजेशन है कि इससे जनरेशन को इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है 1-2 आदमी को इफेक्ट होगा, ये 10-20 डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते बेटा, ऑब्वियस है 10-20 डॉक्टर्स बहुत बड़ी चीज होती है, अगर गलत आ गए लोग आपके लाइफ में तो ये चीजें होती है सर, मुझे लगता है। हाँ, टिकट कलेक्टर का नौकरी नहीं है ना यार कि टिकट काटना है, युगांडा से पटना का टिकट काटना है, कोई भी काट देगा। अरे भैया यहाँ पे इंसान का टिकट कट जाएगा बिना बात के। तो बात समझो कि ये मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही सेंसिटिव प्रोफेशन है, और यहाँ पे सारी चीजें मतलब एक भी बच्चा अगर गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है तो कितना गलत है ये चीज, है ना? एक भी बच्चा मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है तो कितना गलत होगा ये चीज। तो अभी सारा सेशन चल ही रहा है, सब लोग यहाँ पे देख लो ये हालत। हाँ, तुम्हें लगता हो कि ये लड़ाई सिर्फ मैं तो देख रहा हूँ तो 2-3 घंटे से खड़े हैं लोग। हाँ, 3-3.5 घंटे हो गए यार हम लोग। मैं पहली बार हमने सर मैच छोड़ के ये देखा 3.5 घंटे, तो सोचो मतलब पहली बार सुप्रीम कोर्ट का हम लोग लाइव हियरिंग देख रहे हैं कि हर ऐसे काम होता है। हम लोग आपस में बोल रहे सारा, मतलब हम लोग तो आदमी कुछ नॉर्मल इंसान तो दिख ही नहीं रहा, सिर्फ वकील दिख रहे, और सबके पढ़े ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट के वकील भाई ऐसे तो हवा में होंगे नहीं, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होगा। लोग परेशान मत हो, कभी कभी किसी एग्जाम में सिचुएशन हो जाता है, आपको बिल्कुल लग रहा हो कि यार इसी साल क्यों हुआ, हमें भी लग रहा है यार, मतलब क्यों हुआ ये चीज़ है, क्यों लोग इतना गलत क्यों होते हैं वो लोग जो मतलब लोगों के फ्यूचर के साथ खेलते हैं, क्यों होते हैं ऐसे लोग यार जिनमें इतनी सी भी दया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब पैसा लेके एक अनडिजर्विंग को बना देते हो, डिजर्विंग बेचारा रह जाता है, उसके मतलब परेशानी के साथ साथ उसके घर वाले भी परेशान है, साल भर एक 2-2 साल बच्चा मतलब इतनी लाख्स ऑफ सेक्रीफाइस करके मेहनत करके यहाँ तक आता है। कौन से लोग हैं यार वो इतना बुरा करते हैं, मतलब सोच के भी गुस्सा भी आता है, दया भी आता है।
और बिल्कुल ये इस गवर्नमेंट ने अभी कानून भी बनाया है कि चीटिंग के अगेंस्ट और ये पेपर लीक के अगेंस्ट, और इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ना एकदम उनको पता है, देखो गवर्नमेंट ना चाह लेगी तो कुछ भी कर सकती है, तो उनको ना इस पे काम करना चाहिए, और जो भी ऐसे लोग होते हैं ना यार, उनको पकड़ पकड़ के घर से निकाल के खदेड़ देना चाहिए यार। नहीं वो सोचो, मतलब आप डॉक्टर के पास, कोई भी आदमी बीमार तो होगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कोई भगवान बन चुका है इस जगह पे। जो बंदा चीटिंग करा रहा है उसको ही तो पता है ना कल को डॉक्टर के पास जाना ही है। और मुझे लगता है यार जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फेथफुली हमें पॉजिटिव लेना ही चाहिए, क्योंकि जो आज हम लोग डिस्कशन देख रहे थे ना, अभी भी आप देखोगे तो अभी भी उनका पीछे लोग आगे खड़े हो चुके हैं मामला खत्म होने के लिए, लेकिन वो अभी भी लगातार डिक्टेशन चल रही है उनकी। तो ये काफी और अब अभी हाँ सर प्लीज। हाँ मतलब काफी सोचो ना, मतलब एज अ सीजीआई जिनको बहुत सारे मैटर्स देखने हैं, लेकिन उन्होंने ये मैटर को आज इतना ज्यादा टाइम दिया, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, सारे फाइल्स को एक साथ लेके आ रहे हैं, इवन अगला थर्सडे को ही बता रहे हैं। उनको भी ये रियलाइजेशन है कि 23 लाख 24 लाख बच्चे हमारे भरोसे कहीं ना कहीं इंडिया के कोने में बैठ के देख रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये जिम्मेवारी है, और वो लोग बहुत सेंसिटिवली वर्क करते हैं। और अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर रीनीट हुआ तो कितना टाइम मिलेगा, तो आपको मिनिमम 1 मंथ का टाइम मिलेगा। वो हाँ मतलब मिनिमम 1 मंथ का टाइम मिलेगा। सीजीआई है सर उनको, हाँ आप अपने मेहनत पे भरोसा। हाँ वो कोई अनपढ़ आदमी हाँ अनपढ़ आदमी कि वो कुछ भी बोल देगा चलो उनको करा लेना पेपर। हाँ उनको चाय पीने से मतलब नहीं है भाई, वो पक्का उनको पता है कि तुम किस भरोसे पे आए हो और तुम किस तरह से उनको देख रहे हो। हम लोग एज ए टीचर सोचो ना, हम लोग कितने क्या थॉट है यहाँ पे क्लिक करके देखें हाँ कि कितने बच्चे क्या कह रहे हैं। अरे ओ क्लिक करना, वो लॉग इन करना पड़ेगा सर वो सामने वाले पे। ठीक है अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मोबाइल पे कर सकते हो। ये देख लो अभी ये देखो सर, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर देख रहे हो सर, प्रोफेशन सर यार, मतलब पूरा सिस्टम बताओ यार। इन्होंने अगर वो नहीं होते तो आज लड़ाई पता नहीं चल पाता बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है और ठीक है अभी आवाज जा रही है क्या, एक बार सुना दो ना सर। आवाज जा रही है। अच्छा नहीं वो बच्चों का चल रहा है, जो यहाँ चल रहा है अभी। कितने बच्चे चाहते हैं रीनीट हो, तो 65% चाहते हैं रीनीट होना चाहिए, 35% चाहते हैं नहीं होना चाहिए। तो आप अपने अपने हिसाब से बिल्कुल दोनों लोग सही हो भाई। अरे इसमें कोई किसी का देखो, हर एक चीज को ना, तुम बच्चे हो, बच्चे के हिसाब से तुम लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ बायस्ड हो रहे, हमें दोनों की तरफ सोचना है। जिन बच्चों के अच्छा रिजल्ट आ गया है, जिनके अच्छे मार्क्स आ गए, उनके लिए भी सोचना है, और जिनके बेकार है उनका भी है कि भाई उनको, मतलब बेकार भी नहीं हो सकता, 620 बेकार नहीं होता भाई, जो लोग पढ़ाई करते हैं। ऋतिक पाटिल है, करे सर एस्ट्रो गुरु से पूछा है 17 अगस्त को रीनीट होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट फालतू बैठी वहां पे, तू चला जा, हो गया फाइनल है। चलो भाई खत्म हो गया केस, जा गए चले गए ये भाई साहब। हाँ तुषार जी ठीक है फाइनली गए ये। और 1 मिनट सर लाइव लो अभी, और क्या चल रहा है आपके पास। सर डॉक्टर जितना इंपॉर्टेंट है, जज भी उतना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हर आदमी इंपॉर्टेंट है भाई, हर आदमी इंपॉर्टेंट है, हर लोग, हर प्रोफेशन सब इंपॉर्टेंट है। बट एक होता है ना कि कौन से काम कितना सेंसिटिव है, तो मेडिकल फील्ड ज़्यादा सेंसिटिव है, वो वाली बात है ना। इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट की तो बात ही नहीं। उन्होंने जो 3 मैटर उठाया ना सर, उसमें 3 जो मैटर है, सोचो कितना आराम से, अभी सर देखा होगा आपने, बड़े प्यार से बोला उन्होंने कि पेपर लीक हुआ कंफर्म करो, क्या नेचर ऑफ लीक क्या है। एक होता है ना सर, हार्ड कॉपी बिकी है तो हार्ड कॉपी ज्यादा मान लो मैं आपको 2-4 लोगों को दे सकता हूं, अगर सोशल मीडिया पे गई है तो उसका उन्होंने पूरा का पूरा एक होता है जस्टिफिकेशन मांग रखा है। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज होती है कि उनको भी ये बात पता है कि नेचर ऑफ लीक किस तरह से, एक्सटेंट ऑफ लीक, टाइम कितना है। नेक्स्ट कब है? ठीक है जो थर्सडे को है सर, थर्सडे को होने वाला है। और मुझे लगता है आज यार 3 दिन 2 दिन बाद अब सीबीआई से लेकर हर एक हमारे से पूछ रहे हो कि सर आपको क्या लगता है। हमारे जीवन का पहला एक्सपीरियंस है भाई, जो तेरा हाल हुआ है वही हमारा हाल है। मतलब ब्लैंक हम भी हैं और आप भी हो। आपको लगता है कि शायद हम कुछ जानते हैं या फिर हमारे बोलने से कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ना ही हमें 1% का कोई आइडिया है, और हमें नहीं पता ना यार, मैं ग्राउंड पे पेपर लेने नहीं गया ना, मुझे नहीं पता है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ जो पुलिस की फाइंडिंग है वो हम बता रहे थे कि पुलिस ऐसा कह रही है, तो पुलिस तो झूठ बोलेगी नहीं, बच्चे ऐसा कह रहे हैं, बच्चों ने ये सर्वाइव किया। न्यूज़पेपर में इतने इरेगुलरिटीज के खबर आए हैं, न्यूज़ में आए थे गोधरा का, पुलिस का, बिहार का कांड। लगातार सीबीआई की कुछ फाइंडिंग्स है, सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, हम वही चीज बोल रहे थे।
यहाँ पे देखो ना, सिंपल सा स्टेटमेंट भी लिख रखा है सर कि हम टेक्नोलॉजी और सब कुछ यूज करके देखेंगे। हाँ। अगर लॉयर्स मतलब हमें लगा कि भाई बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा नहीं है तो हम 23 लाख बच्चों को परेशान नहीं करेंगे, बट इफ यू कैन नॉट देन ऑफ कोर्स हमें करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ना, सीजीआई ने बोला ये, हाँ, CGI. वी विल use technology, understanding of law, the law etc to identify the wrongdoers wrongdoers and beneficiaries. There will be no need to have a retest for 23 lakh student, but we cannot. If But we if can, we we cannot, cannot, then of course we have to. मतलब उन्होंने भी अभी जगा के रखी है भाई, उम्मीद जगा रखी है। रीनीट देखो वही बात है ना यार, उन लोगों की तरफ से सोचो कितना सही बोला गया। उन्होंने सीबीआई का भी रिपोर्ट मांग लिया है, सीबीआई का एफिडेविट भी मांग लिया, एफिडेविट बाय एनटीए यूनियन एंड द वन बाय सीबीआई शैल बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड एट 5 PM ऑन वेडनेसडे एंड सबमिटेड टू द काउंसिल ऑफ पिटिशनर एज वेल। लेट द मैटर बी प्लेस्ड हियरिंग ऑन जुलाई 11। भाई तो 11 तारीख को, 8 से अभी 11, 2 दिन का गैप और है भाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। एक दिल से बात बताता हूँ, बहुत बुरा लग रहा है ये जो भी चीजें हो रही है ना, उसके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुखी हूँ। इतने मेहनत से यार पढ़ाया था साल भर, बच्चों के इतने रिजल्ट आए, और टीचर के लिए एक ही दिन होता है कि उसका मन करता है कि वो बच्चों के साथ यार वो सेलिब्रेशन और वो जब नहीं हो पाता है तो सच में दिल में मतलब थोड़ा अजीब रहे। साल भर ठीक है यार, ठीक है, हम आप हमें जानते भी हो, हम पढ़ाते हैं, उसका हमें पैसा भी मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम फ्री में काम करें, हमें पैसा भी मिलता है, बट एक चीज जो हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि बच्चों को पढ़ा रहे, उससे रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो उनके साथ वो शेयर अप करेंगे। हमारा 0.1% कंट्रीब्यूशन आपके रिजल्ट में क्यों ना हो, वो हमारा भी लॉस हुआ है, हमारा भी लॉस हुआ है। अगर आप सक्सेसफुल होने के बाद भी हम आपके साथ बैठ नहीं पा रहे, हम आपके साथ मिल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मन था यार कि इतना अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है। सच में इस बार जो रिजल्ट आया पीडब्ल्यू से, फिजिक्स वाला से, वो पिछले साल से तो कई गुना ज्यादा बेहतर। और सर इस बार तो बहुत ही मन में अरमान थे। एक्सेप्शनल रिजल्ट आया फिजिक्स वाला का। लेकिन फिर भी हम जो गलतियां थी एनटीए की, और उनके फ्लो में जो गलतियां थी, उनके ग्रेस मार्क देने में जो गलतियां थी, पेपर लीक के बारे में, फिर भी हम लगातार बोलते रहे इस बात को, हम लगातार बोलते रहे। रिजल्ट एक दूसरी चीज है, और जो जिन बच्चों के सारे 620, 630, 640 नंबर आए, तो वो भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे थे। और मतलब सर ये देखो ना, आपको लगता हो, बच्चों को लगता हो कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। मैं अभी देख ही रहा हूं सर, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं, उन्होंने सीधा सीधा मतलब अपने टेलीग्राम की बात करी, टेलीग्राम का लिंक सब कुछ प्रोवाइड किया वहां पे। ये देख लो, 4 मई को एक टेलीग्राम चैनल डिस्क्लोज दिस इज द क्वेश्चन पेपर एंड दीज आर द आंसर ऑन May 5 वाज द एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं जा रहे होंगे, टेलीग्राम वाले भी चले, सारे चले गए हैं। सीआई एडवोकेट हुडा है, उन्होंने स्टार्ट किया था और इस तरह बोला भी है कि सर पेपर। अच्छा, और ये ऑथेंटिक है या नहीं है, वो इंडिया की जो वो होगी ना क्राइम ब्रांच, पता कर लेगी सुप्रीम कोर्ट के आगे। भाई देखो यार, एक बात जान जाओ, अभी तुम सबको पता होगा, बहुत सारे बोलते ना एग्जाम्पलरी डिसीजन क्रिएट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए, ऑब्वियस उन्होंने गवर्नमेंट को भी बोला है कि भाई इस तरह की पॉलिसी बनाइए कि इस तरह की चीजें ना हो। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना जिनके बारे में देखो, हम ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं, कोई ऑक्यूपेशन खराब होता है, लेकिन उस ऑक्यूपेशन में डेंजर कितना है, वो कितना अफेक्ट कर पाएगा। अगर नॉर्मल कोई बोलते हैं ना कि यार कुछ और बन जाते, मतलब कुछ नॉर्मल एग्जाम होता, तो हम शायद सोचते कि 10 लोग बन गए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डॉक्टर ही बनाना 10 लोग का मतलब सोच रहे हो सर, कितने लोग किडनी निकाल देगा, कितने लोग क्या खराब कर सकता है। 10 लोग ऑन एन एवरेज एक डॉक्टर। तो चलिए मतलब रीनीट होगा या नहीं होगा, अभी तक जो अपडेट था वो हमने बता दिया। हाँ। क्या अपडेट है, कोई समरी दे दीजिए बच्चों को। सर यही पूछ रखे हैं, सारे लोगों ने यही बोल रखा है कि भाई टेलीग्राम, उन्होंने उनके पास सारा कुछ लीक का, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट आप चाहते हो ना कि हमारा पॉइंट नहीं पहुंचा, हमारा पॉइंट नहीं पहुंचा, वो हाँ, लॉयर है भाई, वो सारे बहुत डायमेंशन में सोचते हैं, सारी बातें पहुंच गई। और रीनीट जो चाहते हैं उनकी भी बात पहुंच गई, हाँ, जिस वजह से आप रीनीट नहीं चाहते उनकी भी बात पहुंच गई। और बच्चों के साथ देखो जस्टिस का हिसाब किताब है, यहाँ रीनीट होना नहीं होना ये हम लोग के हाथ में नहीं है। हम लोग ऑब्वियस जुडिशरी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें किसी के ऊपर भरोसा करना होता है, तो हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। इंडिया की एक बहुत मतलब सबसे सर्वोच्च न्यायालय है भाई, ठीक है ना, और उसके चीफ जस्टिस, आप सर सोचो उस लेवल का आदमी अगर खुद इंटरफेयर करके और इस मामले को लेके, इसकी गंभीरता को समझ के 3 घंटे लगातार, 2 बजे से लेके अभी 4:30 में खत्म हो रहा है, ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे लगातार लाइव आपका डिस्कशन चल रहा है, उसमें सारी पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि किसी को लग रहा है जैसे बच्चे बोलते हैं टेलीग्राम चैनल पे लीक हुआ, यहां लीक हुआ, तो सारे मैटर्स आपके सामने हैं, मतलब सब कुछ बोला गया है उनको, उन्होंने सब कुछ सुना भी है, गवर्नमेंट का भी पक्ष सुना है, एनटीए का भी पक्ष सुना है, और उन्हें खुद बोला है यार कि भैया हम भी नहीं चाहते एग्जाम हो, लेकिन हाँ अगर नेचर ऑफ लीक बहुत बड़ा है, अगर नेचर ऑफ लीक में ये पता चल रहा है कि भैया कुछ ज्यादा ही लीक हो गया, मान लो सोशल मीडिया पे लीक हो गया, फिर वो बहुत मुश्किल है उसको ट्रैप कर पाना, हर एक बच्चे के पास पहुंचा पाना, तो वो खुद ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा आप क्या भरोसा किसी और पे कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो कोशिश करो सब लोग ये सारे के सारे
पढ़ाई करो और देखो इस पे मतलब अगले साल क्या होगा, सेम होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगले साल तो सर मुझे लगता है होगा, मतलब इस साल जैसा नहीं होगा, नहीं, जैसा पहले होता तो वैसा ही होगा। और डरने की बात नहीं है, ये सब ना सर फालतू आजकल ये भी जो बच्चों अगले साल सब कंपटीशन टफ हो जाएगा, अगले साल एम्स बनाएगा पेपर, पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ भी भाई देखो यूट्यूब के व्यू पे मत जाना। कंपटीशन इजी हो या टफ हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा सक्सेसफुल वही होगा जिस बच्चे ने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि आप साल भर घूमते रहोगे और छपरीबाजी करोगे और लास्ट में सेलेक्ट हो जाओगे, है ना, ये कूदा फानी करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। घर में कमरा बंद करके नोट्स निकाल के उस पर रफ प्रैक्टिस करोगे, खूब सारे क्वेश्चन करोगे, लेक्चर देखोगे, टेस्ट दोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पेपर टफ इजी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, लीक द क्वेश्चन पेपर इज एडमिटेड फैक्ट। अच्छा, ये कब कितने देर पहले है? अरे वो तो शुरुआत में बोल 2:45 भी बोल दिया था। अच्छा, सो लीक ऑफ द क्या बोला, लीक ऑफ द क्वेश्चन, लीक ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज एडमिटेड फैक्ट। उसको अच्छा, पता है कि मतलब लीक पेपर हुआ है, एक्सेप्टेड हो चुका है, ये एक्सेप्ट हो चुका है। बड़ा हुआ है या छोटा हुआ इसका अब देखना पड़ेगा, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। ठीक तो है ना? पेपर एक्सेप्ट मतलब लीक हुआ है, ये तो एक्सेप्ट हो चुका है कि पेपर लीक तो हुआ है। अब वही है किस लेवल पे हुआ है, कितने जगह पे हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर सोशल मीडिया पे हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हुआ है, तब वो बहुत ज्यादा लंबा प्रॉब्लम वाली बात है। और सब जगह देखो ना, काफी अच्छा डिस्कशन किया गया है कि भाई कहाँ कहाँ सब कुछ मांगा एग्जैक्ट डेट। हाँ, अच्छा, ये मैं थोड़ी देर सुना था, मैं पूरा नहीं सुन पाया, कहीं काम से था, तो ये भी पूछ रहे थे, बताओ पेपर तुम कब बनाए, कब तुमने प्रिंटिंग में दिया? एक स्टेटमेंट है। हाँ। व्हाई वी आर आस्किंग दिस इफ वी कम टू द कंक्लूजन दैट टाइम लैग बिटवीन लीक एंड द एग्जाम वाज नॉट वाइड, देन इट मिटिगेट द री एग्जामिनेशन। सोचो, खुद बोल रहे हैं कि अगर टाइम लैग ज्यादा नहीं है, अगर 5 मिनट पहले हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए री एग्जाम की जरूरत नहीं। लेकिन इफ द टाइम गैप इज वाइड देन इट शोज द लीक वाज वाइड स्प्रेड। इफ द sanctity of the exam is affected, then retest has to happen, and if the grains cannot be separated from the shaft, then also retest has to be reordered. But it has to be noted that re-exam was 24 lakh students. For 24 lakh students is difficult. So if we see that the leak was on social media, then it is extremely widespread. ये स्टेटमेंट चीफ जस्टिस का है। तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को सर, मुझे भाई देखो कुछ चीजों का अब अपने ऊपर भरोसा रखो, और मुझे लगता है कि फालतू की चीजों पे ज्यादा नहीं जाना है। अगर आप मन में आता कुछ भी होता, देखो रीनीट होगा भी तो सबके लिए होगा, और रीनीट नहीं होगा तो सबके लिए नहीं होगा। अच्छा सर, एक बात बताओ, सबके लिए कॉमन चीज है ना यार, आप अकेले सर्वाइवल नहीं हो, सबके लिए कॉमन है ये और चीज। एक बात बताओ सर, मैंने साल भर कोई पढ़ाई करी तो उसको रिवाइज करने में कोई बुरा तो है नहीं, डॉक्टर बन जाएंगे यार। देखो, हाँ, आपका मेंटल स्टेट मैं समझ रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम है, रिवाइज करना सर आसान होता है, लेकिन वही परफॉर्मेंस लाना मुश्किल है। नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि एक बात बताओ, सब बच्चों के साथ होगा ना सर? हाँ, सब बच्चों के साथ ऐसा वही तो है है कि नहीं ये कि- ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के साथ होगा। आप कई लोग क्या होते हैं मेंटली सर स्ट्रांग होते हैं, कई लोग मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं होते, नहीं, उनको तो लगता मैं- है कि यार कहीं अच्छा सब भरोसा है कि हाँ मैं पूरा पढ़ाऊं, पूरा रिवाइज कर लूंगा, सब अच्छा कर लूंगा, लेकिन वो दिन मेरा होगा कि नहीं होगा, ये भी एक पॉइंट होता है जिसके वजह से बच्चे घबराते हैं। जैसे मैंने बच्चे से बात किया ना कि मैंने पूछा क्यों घबरा रहे हो, चलो ठीक है यार, आपने पढ़ा है तो दोबारा परफॉर्म कर लोगे, 5 बार परफॉर्म कर लोगे, और तुम्हें अगर 600 तुम 90 लाए हो तो बहुत बेकार होगा, तो 660 लाओगे, 670 लाओगे, लेकिन इतना तो ले आओगे। और जब अगर लीक की वजह से इन्फ्लेशन हुआ, अगर नहीं हुआ तो तुमसे 670 और 690 बराबर होगा। तो कहता कि वही बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दिन हमारा होगा कि नहीं, अभी जो बच्चा 680 लेके आया लेकिन है, इतना नहीं सोचो। हाँ, जो बच्चा 680 लेके आया सर, उसको भी जो कॉलेज मिल रहा है, मुझे लगता है वो 650 भी लाएगा ना, अगर सब कुछ वैलिड हुआ तो उसको वो कॉलेज जरूर मिल जाएगा सर, जो कॉलेज अभी इस रैंक पे मिल रहा है। क्या लगता है आपको, अगर सही में हो गया है तो? मतलब मुझे लगता है देखो यार, दो चीजें, जैसे आप जो रीजन बता रहे हो ना कि सर सिलेबस कम हुआ है, तो सिलेबस कम हुआ है तो ऐड भी तो हुआ था, एक्स्ट्रा मैथमेटिकल टूल्स वगैरह, एक्सपेरिमेंटल स्किल ऐड भी तो हुआ है। चलो कुछ सिलेबस कम हुआ, कुछ पेपर इजी आए, तो इन सब के वजह से 610 से 625 जाना चाहिए था, 630 जाना चाहिए था, 655 नहीं जाना चाहिए था ना। अरे 55 तक कॉलेज नहीं मिल रहा, बिहार, राजस्थान, यूपी में 655 में कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो 655 नहीं जाएगा ना यार। 625 से 610 से 625 कैसे चला जाएगा, 655 कैसे चला जाएगा, सॉरी 610 से 655 कैसे चला जाएगा? इतना भी पेपर इजी नहीं था यार, इतना भी इजी नहीं। और इतना भी देखो, जो रैंक इन्फ्लेशन है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, और वो तुम्हें ही पता है रीजन क्या है। आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट खुद ही, चीफ जस्टिस खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ भाई, ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि ये कहीं ना कहीं लीक हुआ है। अब इस बात की जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं देखो यार, हम लोग
दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए भी सोचते कि यार अगले आने वाले टाइम के लिए, सोचो ना हम बच्चों के लिए, सर अभी बात ही कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि यार हम पहले बोलते थे फिजिक्स में 130 नंबर लेके आ जाओ, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री कर लो तो यार 130 140 पे भी मार दोगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब क्या बोलेंगे? अच्छा हर एक बच्चा, तुमको क्या लगता है हर एक साल तुम अगले साल क्या 180 में 180 हर एक चीज में ला सकते हो क्या सर? तो जरूरी है, और जांच हो गई कोई खराब चीज थोड़ी ना है, जांच हो गई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, जांच होगी, निष्पक्षता सामने आएगी, तो आपको भी अगले साल जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल जो देंगे उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे साथ गलत नहीं होगा आगे। तो ये दबाव बनना तो बहुत जरूरी था, और ये दबाव नहीं बनता और चीजें सामने नहीं आती, गलत नहीं होता, तो आप ये समझो कि ये बैक डोर पे ये गलतियां चलती रहती है, स्कैम चलता रहता, कभी बाहर नहीं आता स्कैम ये। और सर अगर भाई एक बात बताओ सर, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम देने के लिए सबसे पहले तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए इन लोगों को कि भाई इतना टाइम दिया इस मेजर कंसर्न पे, कि सर उन लोगों का टाइम इतना प्रीसियस है, तब भी उन्होंने 2.5 घंटे लगातार सुना है कि भैया क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे में कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना, तभी तो इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, और देख भाई, बिल्कुल मैं ना कभी भी वैसी बातें नहीं कहता कि तुम्हारे सामने कुछ और पीछे में कुछ और होऊंगा। मैं कभी भी होता हूँ 100% एकदम प्योर होता हूँ, इसलिए कई बार बुरा भी लगता है। ये हमारे हाथ में नहीं है क्या होगा। अगर पेपर लीक हुआ है, सीबीआई प्रूफ करती है लीक हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है रीनीट होना चाहिए, अगर लार्ज स्केल पे हुआ है, और रीनीट होना चाहिए। और रीनीट अगर होता है तो हम फिर से पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम 5-5 घंटे 10-10 घंटे, हाँ ना, रोज 10-10 घंटे जरूरत पड़ी तो रोज 10 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस तुमको 1 महीने में हम खत्म करा के देंगे, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका कोई फीस वीस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोबारा से बैच लॉन्च करेंगे रीनीट के लिए, कोई बैच लॉन्च नहीं करेंगे, ऐप पे पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये मैंने सर को जानते नहीं है सारी जो बोल रहे हैं, फिजिक्स जो भी होगा जान नहीं रही है लोग। तो ऐसा नहीं है कि YouTube पे ही, हम ऐप में भी पढ़ाएंगे, तो पूरा फ्री पढ़ाएंगे। ऐप में बैच आएगा, पता नहीं मैं बोल दिया लेकिन ठीक है, पढ़ाएंगे बिल्कुल पूरा फ्री पढ़ाएंगे। ऐसा 1% भी मन में वो मत रखना कि क्या होगा, कोई बैच लॉन्च नहीं होगा रीनीट के लिए, फ्री आएगा और पूरा रोज 10-10 घंटे जरूरत पड़ेगी तो 10-10 घंटे पढ़ाएंगे। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो हमारे हाथ में नहीं, हमने नहीं किया है ना, जिन्होंने किया है सीबीआई की फाइंडिंग है, वी ऑल शुड थैंक्स टू देम कि यार इतना बड़े स्कैम को पकड़ा है सीबीआई ने, और कहां कहां पे पेपर लीक हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि हम पूरा शक्ति लगा देंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे फाइंडिंग्स को निकालने के लिए कि क्या हुआ है, तो बिल्कुल हम पढ़ाएंगे। दूसरी बात, अगर रीनीट नहीं होता है और सीबीआई प्रूफ नहीं होता है कि पेपर लीक इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुआ, इक्का दुक्का कहीं हुआ है, तो बेसिक बात है नहीं हुआ होगा, फिर सीबीआई की फाइंडिंग से आएगी, सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग आएगा, नहीं हुआ भाई तो नहीं हुआ, तो बिल्कुल हम रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे, ये हम करेंगे। हम ऐसा नहीं कि हम रिजल्ट सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम उन बच्चों के साथ नहीं है, हम हैं भाई, हम हैं, हम सही के साथ है हमेशा, जो भी है क्लियर वहां पे हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे कहीं एक दूसरे की वजह से मतलब एक दूसरे से बात करते करते मेरे पास बात आई थी कि सर 680 नंबर आ रहे, 690 नंबर आ रहे, बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, तुमसे ज्यादा इच्छा मुझे है तुमसे मिलने की, और हम मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, है ना। एक बात बता दूं भाई, जब रिजल्ट आया हम लोग उस रात को, उससे एक दिन बाद हम लोग पार्टी कर रहे थे, और उसके अगले दिन जब हम लोग फिर से ये मुद्दा पकड़ लिया और रियलाइज होने लगा हमें भी कि यार कहीं ना कहीं रैंक इन्फ्लेशन है, यही इंसान है, और हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि यार पढ़ाने का मन नहीं कर पा रहा यार बच्चों से ना, मतलब ऐसे, मतलब ये बता रहा हूं तुम्हें लगता है अरे टीचर्स हैं तो पैसे, बच्चों को ये भी लगता है ना कि यार ये पैसे बैच ले रहे, हर टीचर और हर कोचिंग बिजनेस नहीं करता है यार। मतलब एक ना, मतलब इस सोसाइटी में, मतलब इस सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है, परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है आजकल ना। मतलब तुम्हें पढ़ाना भी हमसे ही है, पेरेंट्स को भी मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, मैं पेरेंट्स को सामने में आंख डाल के, आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाना भी इन्हीं टीचर यार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जब समय पड़ेगी ना, अरे ये तो टीचर हैं, ये बिजनेस करते हैं, अरे ये बिजनेस है, बिजनेस है। आप कहीं काम करने जाते हो फ्री में काम करते हो, आप अपने घर में सब्जी लाओगे फ्री में आएगा, आप अपने घर में कोई कुछ भी होता है तो ऐसे बिजनेस, मतलब इतना गलत नजरिए से कोचिंग को देखा जाता है इस इंडिया में, मतलब सेम ऑन योर थिंकिंग, मतलब शर्म आती है मुझे इस बात पे। हर जान लगा देते हैं 15-15 घंटे लगातार पढ़ाते पढ़ाते, और लोग कहते हैं आके अरे तो कोचिंग है, क्या है कोचिंग है तो क्या हम पढ़ा नहीं रहे, हमारे डिटर्मिनेशन में, हमारे अभी सर बच्चों का बैकलॉग हो गया था, मैं भी ढंग से नहीं पढ़ा पाया था, 2-4 क्लास रीनीट की वजह से पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिया दोबारा से। तो ये मतलब ये जो थिंकिंग है ना बैक ऑफ द माइंड में, कोचिंग है, कोचिंग है तो इसका मतलब क्या हम इंसान नहीं है क्या? मतलब बहुत उससे देखा जाता है सर कि आप कोचिंग है, आप टीचर हो, मतलब कोचिंग है, कोचिंग नाम है बस, उसको हर बार बार उस चीज से क्यों जोड़ते हो? बिजनेस है,
नहीं तो सब लोग कर ही रहे हैं ना। हाँ मतलब कौन सा अरे है? भाई कितने मतलब पहले जो फीस हुआ करती थी लाखों में, ऑनलाइन का फीस लाखों में हुआ करता था सर कोविड में, जो बड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट थे लाखों में फीस था, अब उसको 3,000 और इतनी फैसिलिटी इतना टेक इंप्रूव करने के बाद अभी भी 4,045 में पढ़ा रहे हैं। बिजनेस है, मतलब बुरा लगता है ये चीज सुन के कभी। नहीं, मुझे लगता है ना भाई, देखो हर एक चीज को पॉलिटिक्स, हर एक चीज को मॉनेटरी वाइज नहीं देखना चाहिए। अदरवाइज तुम्हें ही पता है जो अलग सर का विजन है, जो टीचर्स यहाँ खड़े हैं या जो भी इस प्लेटफॉर्म पे लोग होते हैं ना, उनका मेन मोटो ये नहीं है, जिसको भी लगता हो हम सब यही चाहते हैं तुम्हारे साथ जस्टिस हो। हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, कोई हम लोगों को बहुत ज्यादा ये नहीं कि हमें कोर्स बेचना है, ठीक है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी सर ने बोला भी कि अगर ऐसा होता है, सर भी अलग सर सब लोग यही चाहेंगे कि हाँ बच्चों के साथ जस्टिस हो। इसीलिए सोचो ना, मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि सर वो कोचिंग है, उस आदमी ने जाके कोई केस किया सब जगह, न्यूज में, मीडिया में, आज वही उस मेन मुहिम के कारण, जो सपोर्ट के कारण आज पूरा का पूरा मुद्दा विपक्ष उठा रहा हो, चाहे कोई उठा रहा हो, उठा तो रहा है। उससे 5 दिन पहले, रिजल्ट के 5 दिन पहले कोई था। अच्छा नहीं, अगर नहीं उठता इतने लेवल पे नहीं उठता तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट सीजीआई बोलते हैं क्या बोलते हैं? सीजीआई, सॉरी मुझे नहीं ज्यादा पता। सीजीआई साहब ने खुद बोला कि पेपर लीक हुआ है। अच्छा एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने गलत फॉर्मूला यूज किया। कैसे आता बाहर ये चीजें? तो अच्छा ये इस बार गलत फॉर्मूला यूज किया, इतनी हवा नहीं बनती, इतनी हम मतलब विरोध नहीं दिखाते तो अगले साल भी गलत फॉर्मूला यूज करते हैं, और पता नहीं कितने सालों से गलत फॉर्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं। तो ये सब जरूरी है और चिंता मत करो, जैसा भी होगा रीनीट अगर होता है, अगर फाइंडिंग, मैं बार बार बोल रहा हूं हमें कुछ नहीं पता, अगर फाइंडिंग है कि पेपर सोशल मीडिया पे लीक हुआ है, रीनीट होता है तो हम फ्री में पूरा बैच पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ी तो रोज 5-5 घंटे तुमको पढ़ाएंगे। और नहीं होता है रीनीट, फाइंडिंग नहीं आती है, पेपर लीक नहीं है, सब ठीक ठाक है, रीपब्लिश होता है रिजल्ट, जैसा भी होता है जो सेलेक्ट हो उन सबसे मिलेंगे भी। हाँ एकदम सेलिब्रेशन होगी भी, और अब रीनीट हो नहीं हो जो भी होगा, हमें बिलीव है अपने एजुकेशन सिस्टम पे। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अब यार सारी चीजें ओपन है, जो भी लगा। हाँ मुझे लगता है सब कुछ ही सर गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है, तो अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमें भी लग रहा था कि यार कहीं कुछ ऐसा ना हो, कोई पहुंच ना पाए, ऐसी बातें जो बच्चों की और वहां ना पहुंच पाए। मुझे लगता है सारे पॉइंट्स आए थे इसमें, चाहे वो महाराष्ट्र केस हो, मेघालय केस, सब जगह केस पहुंचे हुए थे। तो भाई भरोसा रखो, 11 तारीख का वेट करते और उस दिन लिख के देते भैया जो अच्छा है डिसीजन आए, बुरा डिसीजन आए, जो बच्चों के रिस्पेक्ट में अच्छा ही होगा। मुझे लगता है सर बुरा तो नहीं होगा, और मुझे लगता है कि सारे के सारे और जो होगा सबके साथ होगा, सबसे बड़ी बात है जो होगा सबके साथ होगा। उसको हम लोग बता दो कि कब है? थर्सडे को हम लोग, मुझे लगता है इसी टाइम पे फिर से। क्या बोला सीजीआई ने फाइनल? कि थर्सडे को ये सारा का सारा जो भी सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जितने भी लॉयर थे उनको बोला कि आप लोग शांत रहो, 10 पेज पे सारा कंक्लूजन लिख के दे दो। हाँ ताकि उनको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है तो उनको ऑब्वियस है 100 लॉयर एक होना भी नहीं चाहिए था, आज फाइनल होना भी नहीं चाहिए था। आप परेशान हो, हमें पता है, लेकिन आज इतनी जल्दी में कोई जल्दीबाजी में डिसीजन हो और कुछ फाइंडिंग्स छूट जाए तो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात है कि 3 दिन का टाइम लिया, 3 दिन के टाइम में वो पूरी एनालिसिस करेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और जो सही होगा सब कुछ कंक्लूजन लेके थर्सडे को बताएंगे। फाइनल कंक्लूजन बेटा अभी यही है कि थर्सडे को चीजें आपको बताया जाए। और एक और डिस्क्लेमर सर, हमारी तरफ से नहीं, इस प्लेटफॉर्म की तरफ हम कभी नहीं चाहेंगे बच्चों के साथ गलत हो। रीनीट होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, फाइंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग ऐसा मत बोलना हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ से भाई हाँ सॉरी इस बात के लिए अगर आपको लगता हो तो। लेकिन हाँ जो होगा बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और वो होगा, 11 तारीख को हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब इस मामले पे 11 तारीख को। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय। हार्दिक बताइए। First of all,